अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं शफ़ीउल्लाह। आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ दक्कन। टीआरएस गवर्नमेंट नाकाम, अवाम को मरने के लिए छोड़ दिया, एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान का बयान। रिपोर्टर शेख वाहिद के साथ मैं शफ़ीउल्लाह, द टाइम्स ऑफ दक्कन। देखिए साहब, जिस तरीके से कोविड में जो पहली लहर आई, पहली जो लास्ट ईयर बैच जो आया था, उसमें तेलंगाना सरकार टीआरएस गवर्नमेंट पूरा ही बिल्कुलिया तौर पर नाकामयाब रही। आवाम को मरने के लिए छोड़ दी थी। वो तो अच्छा हुआ कि कुछ तंजीमें आगे आए, लोगों की मदद किए। ना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल था, ना तो ऑक्सीजन अवेलेबल था, ना तो लॉकडाउन में सफ़र करने वालों के लिए कोई सहूलतें थी। अब जो है 3 हफ्ते हो गया, तकरीबन ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गया सेकेंड वेव स्टार्ट होके। ये सेकेंड वेव स्टार्ट होने के बाद से अभी तक भी, आज की तारीख तक भी, कि सिलेंडर की ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ रही और ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक में हो रहे हैं। एक ऑक्सीजन सिलेंडर 4,000 से 5,000 रुपये में ब्लैक हो रहा। एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी 6 की कीमत 35,000 रुपये, एक इंजेक्शन 50 से 60,000 रुपये में बिक रहा है यहाँ पर। एक तो दवाओं की कमी है, दूसरी चीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट कारपोरेट हॉस्पिटल्स 50 किलोमीटर अतराफ में, आप हैदराबाद में कहीं भी जाइए, कोई भी हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है। पर कारपोरेट हॉस्पिटल्स की लूट फिर से शुरू हो गई। कोई भी पेशेंट जा रहा तो उसको 15 लाख 20 लाख से बिल कम नहीं बन रही उसको। पिछली मर्तबा 1 साल पहले जब कोविड आया था, जब भी केसीआर साहब, केटीआर साहब कहीं पर भी घर से बाहर निकले नहीं, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मायना नहीं किए, लोग मरने वालों के कोई किसी को पुरसा नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। अभी भी वैसे ही हो रहा है। अब रही बात कि यहाँ पर जो एक सियासी ताकत बोलते, एक सियासी क़ुव्वत बोलते, जो पुराने शहर की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 7 एमएलए, 35 कारपोरेटर उसके भी है। तो ये लोग भी जो है टीआरएस में पार्टनर है। और मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ओल्ड सिटी में रिपोर्ट हुए और अभी भी वैसे ही हो रहा है, क्योंकि ओल्ड सिटी जो है गुंजान आबादी वाली बस्ती है। अभी भी यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है। तो इस वक्त भी जो है कोई किस्म की कोई इंतजामात नहीं है पुराने शहर में। आप जाकर देखिए, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। और एक चीज़ यह है कि लास्ट ईयर कुछ तंजीमें, कोई लीडर, आप देख रहे थे कि कुछ कारपोरेटर्स, एमएलए रोड पे निकल के कुछ बाटम बूटी कर रहे थे। ये टाइम सारे लोग लापता है। कोई बंगाल के इलेक्शन में है, कोई केरला के इलेक्शन में है, कोई तमिलनाडु के इलेक्शन में है, कोई वारंगल के बाई इलेक्शन में है, कोई खम्मम के इलेक्शन में है। लास्ट टाइम इसलिए ये लोग पेश हो रहे थे कि बलिया इलेक्शन सामने था, इसलिए पुराने शहर के कुछ गलियों में फिर के कुछ खैर खैरात के काम करके फ़ोटोज़ ले रहे थे। अब तो वो भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आने वाले 3-4 साल में हैदराबाद में या तेलंगाना में कोई इलेक्शन होने वाला नहीं है। तो हमारा मुतालबा है कि गवर्नमेंट इमीडिएट हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए गवर्नमेंट जो है कि सबसे पहले जितने कारपोरेट हॉस्पिटल्स में बेड्स है, 50% गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। और वो 50% बेड्स जो है उसमें गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक इलाज फ्री में होना चाहिए। और गांधी हॉस्पिटल में सिर्फ 2,000 पेशेंट्स का है, उसको एक्सटेंड करते हुए कम से कम 20-25 हज़ार का बेडेड हॉस्पिटल बनाना चाहिए। जगह खाली है, नए बिल्डिंग्स बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब है। तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, वहाँ पर भी जगह खाली है, बिल्डिंग बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन हमारे पास स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, वार्ड्स बॉय नहीं है हमारे पास। तो चीफ मिनिस्टर साहब, अब तो एक अच्छा बहाना मिल गया कि उन्होंने खुद कोविड पेशेंट है, उनको खुद कोरोना है, उन्होंने खुद घर से नहीं निकल रही। ना तो केसीआर साहब अपने घर से निकल के कोई हॉस्पिटल का मायना किए, ना तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, ना तो केटीआर साहब, ना तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन, कई ज़माने तक लापता थे। बलिया इलेक्शन के बाद में लापता थे। अब आए मालूम हुआ, वो असरा का दौरा करते, फ़ोटो डालते कि हमने मायना किया असरा का, हमने ऑक्सीजन प्लांट का मायना किया। एक आप बड़े शर्म की बात है कि इतनी बड़ी जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर डाल रहे हैं। वो लोग जो गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर दी अपने उसके ऊपर पोस्टर पे डाल रहे हैं। भाई, क्या 1800 करोड़ की जमात है? क्या आप खुद अपना दारुसलाम में एक बड़ा सेंटर कायम करना था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखना था, हर कारपोरेटर के को एक को 50-50 सिलेंडर्स देना था।
लास्ट ईयर लोग सिलेंडर्स दे रहे थे ऑक्सीजन का, लेकिन जो कमिश्नर ऑफ पुलिस लास्ट टाइम बयान दिए थे कि सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इलीगल है, नहीं करना चाहिए, खुद भी नहीं करे, दूसरों को भी नहीं करने दिए, जिसकी वजह से आज लोग मरने पर मजबूर हो रहे हैं। तो लास्ट ईयर का जो कमिश्नर ऑफ पुलिस का बयान था वो अब इफेक्ट कर रहा, लोग डर रहे हैं सिलेंडर्स देने के लिए। अरे नहीं भाई, कानूनन जुर्म है, हम नहीं बांट सकते लोगों को, हम सिलेंडर्स नहीं कर सकते हम बोल के। बड़े बड़े लोग जो लास्ट ईयर आए थे वो आवाज़ डर रहे हैं वो लोग। अब देखिए, लॉकडाउन से हम परेशान हैं, अभी संभले ही नहीं, सेकेंड वेव आ गया, अभी से हम परेशान हैं सेकेंड वेव के लिए। ट्रैफिक के चालानात हो रहे हैं, ट्रैफिक के चालानात का अगर आप अंदाज़ा नहीं है, आप लोग अगर अंदाज़ा लगाएंगे तो पता चलेगा कि पुराने शहर के हर फर्द को 4,000 से 5,000 मिनिमम ट्रैफिक चालान है। ऑटो वाले रो रहे हैं साहब, रात में फ़ोन करके मेरे को एक ऑटो वाला रो रहा था, ये बोल रहा था ऑटो वाला कि साहब रात में, यानी मैं एक पेशेंट को लेके गया था, पेशेंट उतरने में देरी करा तो मुझे जो है नो पार्किंग बोल के एक चालान मार दिए, नो एंट्री बोल के एक चालान मार दिए। अब कितने किस्म के चालानात हो रहे हैं। 1:45 बजे आप जाइए कौन सी भी मस्जिद के बाहर, 1:30 बजे से 1:45 बजे के दरमियान में 2 ब्लू क्लाट्स में नहा रही, हर मस्जिद के सामने ठहर रहे, झाड़ के नीचे, मुसल्ली अंदर से निकल रहे। अरे भाई नमाज़ पढ़ के उन्हें जेब में मास्क रख लेके निकल रहा, कभी अब मास्क लगा के नमाज नहीं पढ़ता बाज जाना, फौरी उसकी फ़ोटो ले रहे हैं गाड़ी के नंबर के साथ, उसको जो है चालान कर दे रहे हैं उसको। तो अब ऐसा दिख रहा है कि कोरोना सिर्फ मस्जिद में ही मिल रहा और पुलिस को आमदनी का ज़रिया सिर्फ मुसलमान ही छो गए। आप बताइए कि हालिया में इतने त्यौहार गए, इतने ईद गए, क्यों मजबूर कर रहे हैं आप हमारे को बोलने के ऊपर? बताइए, गणेश विसर्जन हुआ, पूरा टैंकमेंट भरा हुआ रहा लोगों से, ना कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन हुआ, ना कोई कोरोना हुआ, ना कोई चालान हुआ, ट्रिपल राइडिंग हुई। अरे जुल्म की इंतहा, नलगुंडा बस स्टॉप के टर्निंग पे से एक शौहर और बीवी अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाकर ला रहे हैं वो लोग, उनको ट्रिपल राइडिंग, 4 महीने के बच्चे के साथ ट्रिपल राइडिंग मार दिए चालान। पीछे लेडीज़ बैठी हुई है, आप ये बोलिए कि हेलमेट नहीं है, पिलियन राइडर, 1 चालान, गाड़ी को आईना नहीं है, दूसरा चालान, मास्क नहीं है, तीसरा चालान, 7,000 रुपये चालान मार दिया उसको। तो अब आप बताइए, गरीब झींगा कहाँ से? कोरोना से मर रही, लॉकडाउन से भूखे मर रही, हुकूमत की लापरवाही से खून के आंसू रो रही। ये ट्रैफिक के चालानात, अल्लाह हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस को हिदायत दे, कम से कम हमारे ख्याल रहना चाहिए कमिश्नर ऑफ पुलिस को। रमज़ान है, मुसलमान रोज़े रह रही, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ रही, मैं कैसा इनको जुल्म करूं? अरे 1 साल से लोग कारोबार पे नहीं है, अरे घर का हर मर्द आदमी रो रहा, नौकरी को जा रहा हूँ बोल के घर के बाहर चबूतरे पे बैठ के रो रहा, उन्हें होटल में बैठ के रो रहा, उसको काम नहीं मिल रहा। आप हैसोमात 4-4, 5-5 हज़ार के चालानात मार दे रहे हैं आप। अरे हमारे से इतनी हमदर्दी है ना भाई मुसलमानों से, जो मस्जिदों के ने ब्लू क्लाट्स में ठहर के फ़ोटोज़ ले रही, हर IPS ऑफिसर को 20 लाख रुपए SR अलाउंस मिलता। वो SR अलाउंस में जो मकबरों को बांट रहे हैं आप, 1 साल मकबरों को मत बांटो साहब, 1 महीना नहीं बांट के जो है ये आप मास्क खरीदो, मास्क खरीद के मस्जिद के बाहर एक टोपी, एक मास्क बांटो, आपका कैरेक्टर मालूम होता। आप जो आके मुसलमान महफिलों में कुरान के आयता बयान करके आप हमको खुश करके जा रहे हैं, रियलिटी में खुश करो, आप अमली तौर पे हमको खुश करके बताओ। कितने चालान है आपको अंदाज़ा नहीं है। पुराने शहर के MLAs के मुंह को लखवा हो गया साहब, कोई आवाज़ नहीं उठा रही। अरे तबाह ताराज है पुराना शहर चालानों से, कौन आवाज़ उठा रहा बताइए? 35 MLA से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में किसी में हिम्मत है बताइए जाके कमिश्नर से सवाल करने? एक ट्रैफिक के SI को, एक लॉ एंड ऑर्डर SI को टारगेट दे दिया गया है कि रोज़ाना इतने चालानात करके आना। तो मेरा मुतालबा है कि जिस तरीके एक ही सेंटर कायम है सर उसमें कनेक्ट, तो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जो है एक ही सेंटर है, वो है सलाला बारकस के आगे जो है कोतापेट रोड पे, वो भी प्राइवेट है। वो लोग भी जो है बेचारे बहुत परेशान हैं, रात भर दिन भर। लास्ट ईयर लॉकडाउन में भी बहुत ज़बरदस्त काम किए, ये साल भी लॉकडाउन में बेचारे बहुत काम कर रहे हैं, खिदमत खल्क है वो एक मानों में। गवर्नमेंट का कोई सेंटर नहीं है जहाँ से आप जो है सिलेंडर ले सकते या सिलेंडर दे सकते। आप बताइए, एक मुकाम बताइए गवर्नमेंट का। कल जो है 12 रोज़ के बाद में किंग कोठी हॉस्पिटल में कल एक टैंकर आई कल ऑक्सीजन की, वो टैंकर ऑपरेट करने 24 घंटे हो गया, अभी तक टैंकर है। आज सुबह में मैं एक जनों से बात किया तो बोले कि भाई अभी वो टैंकर ऑपरेटिंग स्टार्ट नहीं हुआ, अभी गांधी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटलों के बात देखिए, आपके दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पड़ी, केजरीवाल जाके लड़के ला लिए। आपके राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी पड़ी, उन्होंने ला लिए। हरियाणा में
ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो है कारपोरेट्स इदारे वालों को बुलाए, बड़े बड़े जिंदल वगैरह को बुला के बातचीत करके उनसे ऑक्सीजन लेना। हमारे सीएम साहब निकलते नहीं, बात करते नहीं, मसला हल करते नहीं। जाओ मर जाओ, फिर देखेंगे, इलेक्शन आया जब पैसे फेंकेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, ख़त्म हो गई बात, यही चल रहा। कितने काम करना चाहिए पुराने शहर के अंदर जो कि ये हर पब्लिक हेल्थ पोस्ट आपके बलिया का पब्लिक हेल्थ पोस्ट है ना, हर वार्ड में एक पब्लिक हेल्थ पोस्ट है, हर म्यूनसिपल डिवीज़न में एक ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कायम करिए ना आप। वो जो पब्लिक हेल्थ पोस्ट है उसमें आप रख दीजिए ऑक्सीजन। जिसको ज़रूरत पड़ती जाता अपना आधार कार्ड की कॉपी रखा था या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रखा था या कुछ भी रखा था। आप अगर गवर्नमेंट अगर नॉमिनल चार्जेस भी अगर ले रही सिलेंडर्स को तो पब्लिक देने तैयार है। ये 4,000 5,000 का सिलेंडर खरीदने के बजाय आप 500,000 रुपये में हमारे को सिलेंडर दिए तो गवर्नमेंट का अगर सब्सिडी है, राशन के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट का, ये सप्लाई ऑफ गैस, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में आता, मेडिकल एंड हेल्थ एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट दोनों को मिलाइए, मिला के जो राशन के दुकानों पे से सप्लाई करिए या हॉस्पिटल्स पे से सप्लाई करिए या गवर्नमेंट हेल्थ पोस्ट पे से। अरे भाई, अगर काम करने की नीयत है तो कहीं से भी कर सकते हैं ना। पुलिस स्टेशनों में लाके रखो, बोल दो पुलिस वालों को भाई। लास्ट ईयर पुलिस स्टेशनों में गैस सिलेंडर जब्त करे हुए सवों की तादाद में है, वो सिलेंडर अभी भी उसी तरह से है। उसके लिए होम मिनिस्टर साहब से आप क्या कहेंगे? मैं आपको बोला ना कि लास्ट टाइम जो कमिश्नर साहब स्टेटमेंट दिए थे ना, उसकी तरफ से आवाम का बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि ये काम गलत हो रहा है बोल के। अब वो गलत की या सही की नहीं मालूम, लेकिन कई तकरीबन गोलकुंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में सिलेंडर्स को सीज करे, पहाड़ी शरीफ में पुलिस स्टेशन, यानी तीनों साइबराबाद, हैदराबाद, रच्चाकोंडा में कई सिलेंडर्स को सीज करके कोर्ट से आप ऑर्डर लाके सिलेंडर छुड़ाओ बोल रहे हैं। कोई जा रहा नहीं हो, छुड़ा रहा नहीं, सिलेंडर अंदर पड़े हुए कम से कम वो सिलेंडरों को लेके अगर आप सलाला बारकस में जाके उसको रिफिलिंग करा के पुलिस वाले बांटे तो पुलिस वालों का अच्छा नाम होता। अब रही बात आपका सवाल कि महमूद अली साहब से क्या उम्मीद करते हैं बोल के, उनको कोई नुमाइंदगी करना, वो डस्टबिन में वो दरख्वास्त को फेंक के पान खा के थूक देना उसके ऊपर बराबर है। तो उनसे कोई नुमाइंदगी नहीं करना, उनसे कोई उम्मीद नहीं करना। कौन सुनता उनकी बताइए आप मेरे को? एक मामूली सी कांस्टेबल नहीं सुनता उनकी।